हिंदी बाइबल स्टडी से जुड़े सभी मसीही भाई बहनों का मैं कटनी से मीता आर्नल्ड प्रभु यीशु मसीह के मधुर, पवित्र और सामर्थी नाम में अभिवादन करती हूँ। आज के बाइबल संदेश का विषय है उड़ाऊ पुत्र। उड़ाऊ पुत्र की कहानी हम सब जानते हैं, लेकिन उसको समझने के पहले हम एक बात समझना चाहेंगे कि अपराध और पाप में क्या अंतर है। जहाँ अपराध का मतलब होता है मनुष्य के विरुद्ध गलत काम किया जाना, वहीं पाप का मतलब होता है मनुष्य का परमेश्वर के विरुद्ध गलत काम करना या परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करना। और उड़ाऊ पुत्र एक ऐसा दृष्टांत है बाइबल में, दृष्टांत के विषय में बताकर प्रभु यीशु मसीह समझाना चाह रहे हैं, जहाँ बताया गया है कि एक पुत्र पिता से अपना हिस्सा लेता है, अपनी संपत्ति का हिस्सा लेता है और लेकर अलग हो जाता है और उस संपत्ति को उड़ा देता है। और जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो अपने पिता के पास आकर क्षमा याचना करता है और पिता जो उससे प्रेम करता है उसे क्षमा करता है और उसके साथ आनंद मनाता है। आइए आज उड़ाऊ पुत्र की कहानी से हम भी कुछ शिक्षाओं को ग्रहण करने पाएं। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 11 से 32 के बीच में इस पुत्र की कहानी का वर्णन दिया गया है। लिखा हुआ है, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। ये 2 पुत्र जब साथ में थे सब अच्छा चल रहा था। दोनों भाई की एक ही पिता के द्वारा परवरिश हो रही थी और अचानक से छोटा पुत्र आकर पिता से कहता है, 12वां पद देखें तो वहाँ लिखा है, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दे। मतलब ये है कि उसने अपने पिता से संपत्ति को मांग लिया। संपत्ति को मांगने के बाद हम 7 एस के विषय में आज सीखने पाएंगे। 7 ऐसे स्टेप्स हैं जिनके कारण उसकी स्थिति जो है वो दरिद्रता और तंगी में ले आती है और उसको उसके जर्जर अवस्था तक पहुंचा देती है। इन 7 एस के बारे में हम एक एक करके जानेंगे, जहां पर पहला है सेल्फ विल, स्वयं की इच्छा। लिखा है, जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दे। पहला यूहन्ना 5:15 में इस प्रकार से लिखा है, जब हम जानते हैं कि हम जो कुछ मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया भी है। छोटा बेटा जानता था कि पिता से अगर हम कुछ मांगेंगे तो वो हमारी सुनता है और ये जानता है कि जो कुछ उससे मांगा है वो पाया है, इसलिए उसने अपनी संपत्ति का हिस्सा उससे मांग लिया। लूका 15 और उसके 13वें पद पर पहुँचे तो वहाँ लिखा था, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। अगर हम नीति वचन की पुस्तक को देखते हैं, कौन व्यक्ति है जो अपनों से दूर जाता है, तो नीति वचन की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और उसके पहले पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो औरों से अलग हो जाता है वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। छोटा पुत्र अपने पिता को छोड़कर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो अपने भाई से, अपने पिता से अलग हो जाता है, अपने परिवार से अलग हो जाता है। तो पहला जो एस है वो है सेल्फ विल, स्वयं की इच्छा। हमारे जीवन में ऐसी कौन सी इच्छा है जो हमें पिता से दूर लेकर जा रही है, इस पर मनन करने की, गौर करने की आवश्यकता है। दूसरा एस, सेल्फिशनेस, स्वार्थीपन। ये उसका स्वार्थ था कि वो सब इकट्ठा किया और चला गया। पहला तिमुथियुस 5 और उसके 8 में हम पढ़ने पाते हैं, यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। छोटे पुत्र ने यही किया। उसने अपने बुजुर्ग पिता की नहीं सोचा कि मैं उसकी चिंता करूं या उसके साथ रहूं या उसकी सेवा करूं, लेकिन
वो उसके पास से दूर जाता है। ये उसका स्वार्थ था कि अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर अलग हो जाए। वचन साफ रूप से 1 तीमुथियुस 5:8 में कहता है, जैसा कि मैंने अभी पढ़ा, कि यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। इसलिए छोटा पुत्र जो है वो अविश्वासी से बुरा प्रतीत हो रहा है इस दृष्टांत में। तीसरा एस, सेपरेशन, अलगाव। लिखा हुआ है, वह दूर देश को चला गया। अलग होकर वो दूर देश को चला गया। वचन में यूहन्ना 15:5 में लिखा है, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5 की अंतिम लाइन में ऐसा लिखा है। ये एक चेतावनी भी है कि हम अपने पिता से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। और जब वो बेटा अपने पिता से अलग होता है तो हम सब जानते हैं कि उसकी स्थिति क्या होती है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। चौथा एस, सेंसुअलिटी, इंद्रिय सुख। लिखा है 13वें पद में आगे, वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। अब कुकर्म कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुकर्म को विभेद करके नहीं बताया गया है। नशा भी हो सकता है, या हो सकता है वो जुआ खेल के अपनी संपत्ति बर्बाद किया हो, या हो सकता है वैश्यगमन में उसने अपनी संपत्ति बर्बाद की हो। लेकिन लिखा हुआ है वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। इंद्रिय सुख जो है वो हमें आत्मिक रूप से कंगाल कर देता है। किसी भी प्रकार का इंद्रिय सुख आत्मिक रूप से कंगाल कर देता है। 14वां पद में इस प्रकार से वचन कहता है कि जब वो सब कुछ खर्च कर चुका और वह कंगाल हो गया, जब उसने अपने इंद्रिय सुख के लिए सब चीज़ों को खर्च कर दिया तो वो क्या हो गया, कंगाल हो गया। 5वां एस, स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन, अर्थात आत्मिक विनाश। जब हमारा आत्मिक विनाश होता है, जब हम कंगाली को प्राप्त करते हैं, ये कंगाली आत्मिक कंगाली को बता रही है। लिखा हुआ है वचन में, लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 18वें पद में यीशु कहता है कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। हमारा जो आत्मिक कंगालपन है वो केवल यीशु के सुसमाचार से हमको नया जीवन दे सकता है। हालेलुया। अगर हम आत्मिक रूप से विनाश के कगार पर हैं, अगर हमारा स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो आवश्यकता है कि हमें अब अपने परमेश्वर यहोवा के करीब आने के लिए यीशु के सुसमाचार को सुने, जैसा कि यीशु कहता है कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। 6वां एस, सेल्फ अबेसमेंट, स्वयं का अपमान। और हम सब जानते हैं कि उसे उस समय स्वयं का अपमान सहना पड़ता है। 15वें पद में लिखा है, वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। 16वां पद कहता है, जो सुअर खाते हैं वह उन फलियों से खाए और कोई उसे कुछ नहीं देता था। जिससे उसने काम मांगा था, उसका कहना था कि जो सुअर खाते हैं वो उन फलियों को खाए और उससे पेट भरे, और कोई उसे कुछ नहीं देता था। ये इससे बड़ा अपमान उसके जीवन में कुछ हो नहीं सकता था कि जो फली सुअर खा रहे हैं उन फलियों को ये छोटा पुत्र खाने लगा। और जब वो स्वयं का अपमान सहता है, लिखा है कोई उसे कुछ नहीं देता था। लास्ट एस हम देखने पाते हैं उसके जीवन में, स्टारवेशन, भूखमरी। उसके जीवन में भूखमरी आती है, और जब भूखमरी आती है तब उसे लगता है कि उसने जीवन में कुछ गलत कर दिया है, जो आज वो इस स्थिति में पहुंच गया। आज हमने ये 7 एस के माध्यम से देखा कि अगर हम इस प्रकार की चीज़ों को करते हैं, अगर हम अपनी मन की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो हम तंगी और परेशानी में आ जाते हैं, हम अपनी जर्जर अवस्था में आ जाते हैं, हम अपनी खुशी और आनंद को खो देते हैं। लेकिन इसके साथ ही आज हम 7 आर का भी अध्ययन करेंगे, जो हमें वापस खुशी में या आनंद के उत्सव में ले चलता है।
इसी उड़ाव पुत्र के जीवन से हम देखने पाएंगे वो 7 आर जिससे हम आनंद के उत्सव में वापस से पहुंच सकते हैं। 17वें पद में लिखा है, जब वह अपने आपे में आया। ये पहला आर है जो बताता है रियलाइजेशन, वास्तविकता का एहसास। पुत्र को अपने वास्तविकता का एहसास होता है। जब वो अपने आपे में आता है तब उसे एहसास होता है कि उससे क्या गलती हो गई। पुराने नियम में देखें तो दाऊद के जीवन को हम देखने पाते हैं। दाऊद को भी इसी तरह का एक वास्तविकता का एहसास होता है। भजन संहिता की पुस्तक उसका 51 अध्याय 3 और 4 पद इस प्रकार से कहता है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। इस प्रकार से परमेश्वर के सम्मुख वो भी अपने पापों को मानता है। दूसरा आर छोटे पुत्र के जीवन में है रेजुलेशन। रेजुलेशन का अर्थ होता है संकल्प। पद 18 इस प्रकार से कहता है कि मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। जब वो कुकर्म कर लेता है उसे एहसास होता है और वो कहता है, वो एक संकल्प लेता है। रेजुलेशन, वो एक संकल्प लेता है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है। नए नियम में भी हम एक ऐसा ही उदाहरण देखने पाते हैं जो हमें प्रेरितों के काम में मिलता है। जब शाऊल आवाज़ सुनता है, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है, उसने भी संकल्प लिया था कि अन्य जातियों में वो सुसमाचार सुनाने का काम करेगा। आज मैं और आप अपने पछतावे के बाद मसीही जीवन में कौन सा संकल्प लिए हैं जो हम पूरा करना चाहते हैं। तीसरा आर है रिपेंटेंस, पछतावा। पद 18 के लास्ट लाइन में लिखा है, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। दाऊद भी इसी प्रकार से पाप जब करता है तो पछताता है। भजन संहिता 51 10 से 12 को अगर हम पढ़ें तो वो कहता है परमेश्वर से, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। आगे लिखा हुआ है, उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। बिल्कुल ऐसा ही छोटा पुत्र भी कर रहा है। वो पिता के पास लौट रहा है और कहता है, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। ये उसका रिपेंटेंस है, पछतावा है। और फिर चौथा आर जो है वो है वापस लौटना। 20वां पद कहता है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। यह लाइन छोटे पुत्र की वापसी को दर्शा रहा है। चौथा जो आर है वो रिटर्न होना है। आगे लिखा है कि जब वो दूर ही था तो पिता उसे देखकर उस पर तरस खाया। जब हम अपने बुरे मार्गों से फिरकर पिता की ओर लौटते हैं, अपने परमेश्वर की ओर लौटते हैं, वो दूर से ही देखकर हम पर तरस खा लेता है। बिल्कुल ऐसे ही इस बेटे के पिता ने भी किया और दूर था वो तरस खाया। 5वां आर रिकंसिलेशन, सुलह। 20 पद का लास्ट पार्ट कहता है, पिता दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हम भी जब अपने पापों से या अपने अपराधों से फिरकर परमेश्वर से क्षमा याचना करते हैं, वो दौड़कर हमें गले लगाने को तैयार है। लिखा है, दौड़कर गले लगाया और बहुत चूमा। एक ऐसा प्रेम पिता का जो अपने बच्चे के साथ प्रकट किया। भले बच्चे ने गलत किया, भले बच्चे ने उसे दुख पहुंचाया, लेकिन वो जाकर उसे गले लगाता है और चूमता है। ये भाग पिता और पुत्र के मध्य रिकंसिलेशन अर्थात सुलह को बताता है। जब हम अपने गुनाहों से फिरकर अपने स्वर्गीय पिता की ओर, परमेश्वर की ओर फिरते हैं, तो वो भी हमें
इसी प्रकार से हमारे साथ सुलह करना चाहता है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 25वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले के पास लौट आए हो। हम सब भटकी हुई भेड़ें थे, सबने पाप किया है, लेकिन वचन कहता है कि पर अब अपने प्राणों के रखवाले के पास लौट आए हो। ये उड़ाऊ पुत्र भी अपने प्राण के रखवाले अपने पिता के पास लौट आया। 6वां आर, रीक्लोदिंग, पुनः नए कपड़ों से उसे तैयार करना, रीक्लोदिंग। जब छोटा बेटा जैसा संकल्प किया था वैसा संकल्प करके अपने पिता के पास लौटता है, तो देखिए पिता अपने दासों से क्या कहता है। 22वां पद लिखा है, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ। अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। और ये वस्त्र जो है वो वचन में उद्धार के वस्त्र को दर्शाता है। भजन संहिता 132 और उसके 16 में इस प्रकार से लिखा है, उसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा। यशायाह 61 और 10 में लिखा हुआ है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन होगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। जब रीक्लोदिंग होती है, जब वस्त्र पहनाया जाता है, ये उद्धार के वस्त्र को वचन दर्शाता है और बताता है कि हमें जब उद्धार का वस्त्र पहनाता है तो ऐसा लगता है और धर्म की चादर से ऐसे हमें ओढ़ा देता है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन गहनों से अपना श्रृंगार करती है। बिल्कुल हम जब नए तरीके से तैयार होते हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे साथ ऐसा करता है। उसने कहा अंगूठी पहनाओ। अंगूठी दो लोगों के बीच का प्रेम या मिलन को दर्शाता है। पिता की ओर से पुत्र के साथ ये मिलन है। पिता और पुत्र के बीच ये प्रेम को दर्शाने वाला एक चिन्ह है। जूता, वचन जो जूता है वो मेल के सुसमाचार के जूते की ओर इंगित करता है। इफिसियों 6:15 कहता है, पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर। जब छोटा बेटा वापस आता है तो उसको जूते पहनाने के लिए कहा जाता है। ये मेल का सुसमाचार था जो सब जगह वो पुत्र के बारे में पिता देना चाहता है। 7वां आर है रिजॉइसिंग। 23वें पद में इस तरह से लिखा है, पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। पले हुए बछड़े को कटवा कर आनंद मनाने की बात की जाती है। जब एक बेटा एक बेटी सच्चे मन से अपने पिता की ओर पश्चाताप करते हुए फिरते हैं तो पिता इसी तरह से आनंद की घोषणा करता है और पिता के घर में इसी तरह से आनंद मनाया जाता है। भजन संहिता 16:11 में इस तरह से लिखा हुआ है, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सदा बना रहता है। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। जब हम पिता के पास लौटते हैं, पिता हमें जीवन का मार्ग दिखाएगा, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। यहाँ पर रुककर हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि यहेजकेल की पुस्तक में क्या कहा गया है। यहेजकेल की पुस्तक और उसका 18वां अध्याय और उसके 26, 27 और 28 को हम पढ़ लेंगे, जहाँ इस तरह से लिखा है, जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करने लगे तो वह उनके कारण मरेगा, अर्थात वह अपने टेढ़े काम ही के कारण मर जाएगा। यहेजकेल 18 और उसके 26 में कि अगर धर्मी भी फिरकर दूसरे रास्ते चला जाता है, धर्म के काम से फिरकर वो टेढ़े काम करने लगता है, तो वो उस दुष्टता के कारण मरेगा। 27वां पद कहता है, फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे तो वह अपना प्राण बचाएगा। वह जो सोच विचार कर अपने सब अपराधों से फिरा, इस कारण ना मरेगा, जीवित ही रहेगा।
हम जो अपराध करते हैं उसके कारण हम मरने ना पाएंगे यदि हम अपने दुष्ट कामों को छोड़कर अपने पिता की ओर फिरते हैं। तो यहाँ उड़ाऊ पुत्र की इस कहानी का ये अंत नहीं है, लेकिन वचन हमें बताता है कि वो पुत्र जो पिता की सेवा करता था, जब वो खेत से अपने घर लौटता है तो बहुत ही क्रोधित होता है। वहाँ के दास से पूछता है कि क्या हो रहा है, और दास उसे बताता है कि तेरा छोटा भाई लौट आया है और पिता उसके लिए आनंद मना रहा है और पला हुआ बछड़ा कटवाया है। तब उसका क्रोध जो था वो बहुत भड़क जाता है और वो बिल्कुल भी अंदर आना नहीं चाहता। और यह हम वचन में से देखने पाते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 28वें। यह सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। और यहाँ पर एक बहुत ही प्रोत्साहित करने वाली बात है। एक भटका हुआ बेटा आ गया है, पिता उसके लिए प्रसन्नता को मना रहा है, लेकिन बड़े बेटे को बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है और क्रोध आने के कारण वो भीतर नहीं आना चाहता। वचन बताता है कि पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। हम और आप जो पिता की संगति में रहते हैं, जो पिता के साथ साथ रहते हैं, यदि हम भी क्रोधित होते हैं या हम अपने पिता से किसी बात के लिए नाराज़गी व्यक्त करते हैं या किसी परेशानी के कारण हम अपने पिता से शिकायत करते हैं, मैं आपको बताऊं कि वो उस बेटे को मनाने बाहर आया। जब छोटा बेटा घर छोड़कर जा रहा था तो छोटे बेटे के पीछे वो नहीं भागा, उसको मनाने के लिए वो पीछे पीछे नहीं दौड़ा, उसने संपत्ति उसके हिस्से की दे दी, उसके पीछे वो नहीं गया। लेकिन हम और आप जो उसकी संतान हैं, अगर हम कहीं पे इस तरह से अपने पिता से अपने नाराज़गी को व्यक्त करते हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर स्वयं आकर हमें मनाता है, अपने कामों के द्वारा, अपने आशीषों के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा वो हमें और आपको मनाता है। 15वां अध्याय और उसके 31वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पिता ने बड़े पुत्र से कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है। आज हम और आप जो परमेश्वर के संतान हैं, इस दृष्टांत के द्वारा सीखने पाते हैं कि वो हमसे कहता है कि तू सर्वदा मेरे साथ है। तो हम और आप जो परमेश्वर के साथ सर्वदा रहते हैं, वो कहता है जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, जो परमेश्वर का है वो सब हमारा है। सो आइए आज हम आनंदित हों और इस उड़ाऊ पुत्र के जीवन से हम भी सीखने पाएँ कि वो कौन से ऐसे ऐस हैं जो हमें जर्जर अवस्था में ले आते हैं, वो कौन से ऐसे आर हैं हमारे जीवन के जो हमें आनंद के उत्सव में लेकर चलते हैं। प्रभु हम सबों को जो सुन रहे हैं और बोलने वाले प्रत्येक को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।